नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बात देवभूमि की में करेंगे बात उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है, जिस पर सीएम धामी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में उत्तराखंड के लिए एक अलग से पंडाल की सजावट की जाएगी, जिसमें प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। देहरादून में चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि शीतकालीन यात्रा को लेकर आगे विचार विमर्श करेंगे। उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब प्रदेश में निकाय चुनाव करना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं अधिसूचना जारी होने से पहले निकाय आरक्षण सूची को तैयार करना होगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ऊंचाई वाले स्थानों पर सीजन का पहला हिमपात देखने को मिला, तो वहीं बर्फबारी होने पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना जताई थी, जो सच होते हुए नजर आ रही है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में शराब की ओवर रेटिंग और बढ़ते नशे को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के युवा लगातार नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आबकारी विभाग का शराब माफियाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रदेश में आबकारी विभाग, कहने को सरकारी विभाग है और सरकार का राजस्व का बड़ा स्रोत सरकार उसे मानती है, लेकिन किस प्रकार से पूरे आबकारी विभाग को माफिया तंत्र के हवाले कर दिया गया है, इसकी एक वानगी मैं आपको आज, ये मैं ऐसे पूरी सीरीज चलाऊंगा, लेकिन आपके सामने मैं खुलासा कर रहा हूं। अभी आपने आपके समाचार पत्रों में, आपके चैनल्स में, आपके पोर्टल्स में बड़ा देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग के मामले में जिलाधिकारी के एक्शंस के बारे में चर्चा हुई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर काशीपुर में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जहां उन्होंने पुराने आईडी कार्ड में सुधार के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान को लेकर उन्होंने बताया कि हर नए वोटर को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव को लेके जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो एक 2025 तक जो 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले हैं, उनके पुनः ही सर्वे कर उनकी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके पहचान पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा जितने भी बीएलओस हैं और जो उनके पगड़क है, उनको सबको सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और जितने भी 2025 में जो 18 साल की आयु पूरी करेंगे, उनकी वोटर लिस्ट का कार्य जोरों से चल रहा है और ये कार्य समथिंग 15 तारीख तक हमारा पूर्ण हो जाएगा। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में देर रात आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने नगर निगम हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने महिला एवं पुरुष रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रैन बसेरों में रहने वालों को
किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए निर्देश दिए। की कंडीशन में है, लेकिन हमारे पास एक तो अच्छा साइनेज नहीं है वो कहाँ पे, दूसरा कई बार कोई बस अड्डे पे अचानक लैंड कर गया तो उसको पता भी नहीं होता है। तो मैंने एक तो कहा है कि एक अच्छी बड़ी फ्लेक्सी हम बस अड्डे पे अपनी छपवाएं, आपके माध्यम से भी ये मैसेज जाए कि 2 रैन बसेरे हल्द्वानी में हैं और वहाँ पे जो हमारा कंसर्न पर्सन है उसका मोबाइल नंबर भी फ्लेक्सी में लिखा हो ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत लोगों को ना आए। थैंक यू। खबर खटीमा से है, जहां राज्य में तेजी से बढ़ते जा रहे भू कानून को लेकर एसडीएम रविंदर सिंह बिष्ट ने प्रशासन की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मीटिंग में किसानों अधिवक्ताओं से भू कानून में सुझाव भी मांगे गए हैं, जिसमें मौजूदा लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री न होने का मामला भी उठाया। मीटिंग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो उत्तराखंड में भूमि सुधार कानून को लागू करने की इच्छा व्यक्त की गई, उसके संदर्भ में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय खटीमा द्वारा एक कृषकों के बीच में और स्टाफ के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सुझाव निकल के आए भूमि सुधार संबंधित, जिसमें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 9 तक की भूमि, थारूलैंड की भूमि और अन्य जो भी स्थानीय समस्याएं भूमि संबंधित हैं उन सब पे विचार विमर्श हुआ और इसका रूपरेखा तैयार करके शासन को भेजी जाएगी और उसमें शासन विचार करेगा और आने वाले समय में जो उत्तराखंड का भूमि का सुधार होना है कुछ कानून में, तो वो इन सब पूरे प्रदेश से समस्याओं को समाधान के लिए ये एक मीटिंग का आयोजन किया गया। भू कानून में जो बदलाव, जो आवश्यकता है बदलाव के, इस सिलसिले में सुझाव मांगे गए थे और हमें निर्देश प्राप्त किया बुद्धिजीवियों से सलाह करके एक कंसेंसस बनाए कि भाई क्या इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या उनके सुझाव हैं। उसी क्रम में आज हमने मीटिंग करी। यहाँ पर खटीमा क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग मेरे पास आए थे, उनके सुझाव हमने दे दिए, उसको कलमबद्ध करके हम जिलाधिकारी महोदय से शासन को प्रेषित कर देंगे और जो भी बदलाव जो भी आम जनता के हित में हो। उत्तरकाशी में एसपी ने आगामी 4 धाम यात्रा, नशा समेत अपराध को काबू करने के लिए पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मीटिंग में होटल एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन, ट्रैकिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने बढ़ते नशे के अपराध पर बताया कि नशे को लेकर युवाओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में बिना छत के नीचे सोने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून में नगर निगम ने बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की शुरुआत की है, जिसको लेकर रैन बसेरों में सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं रैन बसेरों में अलाव जलाने के भी आदेश दिए गए हैं। निगम के जो 4 मुख्य रैन बसेरे हैं उनको हमने तैयार किया है। वहां पे बिस्तर, रजाई, गद्दे आदि हमने सारे क्रय कर लिए हैं और जो व्यक्ति कहीं से भी राहगीर अगर हमें रास्ते में दिखता है या कोई इससे ठंड में है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। और कल से हमने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। आज 15 स्थानों पर हम अलाव जलाएंगे और आगे लगभग हमारे जो 51 स्थान चिन्हित हैं सभी जगह धीरे धीरे जैसी ठंड बढ़ेगी अलाव जलाने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ने रैन बसेरों को पूर्ण रूप से तैयार किए हुए हैं। किसी प्रकार की जो भी व्यक्ति ठंडियों में बाहर रहे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कंबल इत्यादि वितरण की कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हल्द्वानी के कॉलेज में हिंदू संगठनों ने भव्य हिंदू यात्रा निकाली। इस दौरान इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन एकत्रित हुए। वहीं हिंदू धार्मिक महागुरु ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत ये खेत का विषय है कि हमारे पड़ोसी, जबकि पड़ोसी नहीं कहूँगा, हमारे मातृभूमि का एक अंग है बांग्लादेश, और वहाँ पर हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म का को जीर्ण शीर्ण किया जा रहा है। बड़ा खेत का विषय है। जब तक हमारे देश में और हमारे देश में नहीं पूरे विश्व भर में हिंदुओं को एक अलग जगाने की, एक जागृत करने की, एक जागृत होने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और इसी के मध्य हम लोगों ने यहाँ पर हल्द्वानी में एक ये कार्यक्रम हो रहा है जो कि वृहद हिंदुओं को चेतन करने का, जागृत करने का कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, यानी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा,
मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, सर्विस क्लास लोगों के साथ जबरन इस्तीफे लिखाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जागृत हुआ है। पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। आज हल्द्वानी में भी मानव अधिकार बेंच के तहत एक विशाल रैली है, जिसके माध्यम से हम जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ये ज्ञापन प्राप्त करेंगे कि मतलब इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिला, जिसको लेकर इस हिंसा के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं बड़ी संख्या में मुख्य बाजार के व्यापारी भी इस रैली में मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताया। उसको लेकर मार्च निकाला गया है, रैली निकाली गई है। व्यापार मंडल ने भी जो है दुकानें बंद करी हैं। क्या मांगे हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं का और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के आज जन आक्रोश रैली निकली और इसमें तमाम सभी वर्गों के लोग थे। यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, बल्कि यहाँ तमाम सभी जितने भी हमारे वर्ग हैं, उसमें हमारे साधु संत आते हो, हमारे ट्रस्ट आते हो, हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, व्यापारी वर्ग है, सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया और एकता का प्रतीक है। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज बांग्लादेश को देने का काम किया। आज देहरादून के अंदर इतनी बड़ी रेंजर्स कॉलेज में जो आक्रोश रैली निकली, जिसमें तमाम सभी लोग वहां पर पहुंचे और सभी ने अपना उद्बोधन भी दिया। खबर हल्द्वानी से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अन्य हिंदू सामाजिक संगठन भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश सरकार से नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही कहा कि हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा नाम है मीनाक्षी देवीदासी। हम सभी यहाँ सनातन धर्म वाले सभी जो हिंदू हैं बहुत सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मन में बहुत दुख है, आक्रोश है कि जो हमारे जो भाई बहन हैं जो बांग्लादेश में जो भक्त हैं, उन लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है निर्दोष लोगों पर, तो हमें बहुत पीड़ा है। उसके लिए हम जन जन को जागृति चाहते हैं। उसमें हम चाहते समाज में बदलाव आए। जहाँ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ये भगवान राम का देश है, यहाँ भक्तों पर ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों पर ऐसे अत्याचार, इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है, जहां जच्चा बच्चा वार्ड में वार्ड की खिड़कियां पूरी तरह से टूटी हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जीएस टटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि टूटी हुई खिड़कियों को रिपेयर करने के आदेश जारी किए गए हैं। कंबल बटे हुए थे, उसको हमने सही ढंग से देखा तो उसमें कुछ कंबल जो है हमने नए कंबल वितरित कर दिए हैं, और दूसरे जो खिड़कियां टूटी हुई है वो काम बड़े तेजी से चल रहा है। कुछ वार्ड में मैंने कंप्लीट कर दिया, कुछ वार्ड में जो बचे हुए वो काम एक थिएटर में यहाँ पर मगर ये खिड़की खुला हुआ है, यहाँ से आवाज़ आता है। रात को बहुत परेशानी होती है, सब फैमिली को, बच्चों को, सबको परेशानी होता है। हवा बहुत तेज आता है। कहाँ से आए हैं हम? यहीं हल्द्वानी के रहते हैं जी, यहीं के निवासी, यहीं पे रहते हैं। मगर यहाँ पर बहुत ठंडा हवा आता है। हम लोग पर्दे को ढका रखते हैं, कभी इलास्टिक लगाते हैं, कभी साइड में खींच कर रखते हैं इसको। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।